स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। मोदी सरकार ने बुधवार 24 जून कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए। कई ऐसी योजनाओं को मंजूरी मिल गई है जिनका जिक्र बार बार होता रहा है। इनमें से कई ऐसे हैं जिनका आपकी ज़िंदगी पर सीधा असर पड़ने वाला है। आइए जानते हैं कि कौन से हैं ये 5 बड़े फैसले और इन्हें समझने की कोशिश करते हैं आसान भाषा में। पहला फैसला, कोऑपरेटिव बैंक्स भी अब आरबीआई की निगरानी में होंगे। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी पीएमसी बैंक, याद है आपको कुछ समय पहले लोग कैसे लाइन में लगे थे अपना पैसा इसमें से निकालने के लिए। पीएमसी बैंक के मैनेजमेंट पर आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर उसने हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी एचडीआईएल नाम की कंपनियों को लोन दिया। बैंक ने ये कर्ज को ऐसे वक्त में दिया जो वो दिवालिया होने की प्रक्रिया से गुजर रही थी। ऐसा बैंक इसलिए कर पाया क्योंकि वो आरबीआई की निगरानी के क्षेत्र से बाहर थी। मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब सभी तो नहीं, लेकिन अर्बन और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई नज़र रखेगी। सहकारी बैंकों के रिजर्व बैंक के दायरे में आ जाने से सबसे पहला फायदा खातादारों की सुरक्षा को लेकर मिलेगा। अब कोई सहकारी बैंक डूब जाता है तो आरबीआई नियमों के मुताबिक हर खाते का 5 लाख रुपये तक का बीमा होगा। इसके अलावा बैंकिंग के तरीके और सुविधाओं में भी ज़्यादा पेशेवराना महारत आएगी। दूसरा फैसला, अंतरिक्ष क्षेत्र अब प्राइवेट कंपनियों के लिए खुला है। याद है पिछले दिनों नासा ने एक अंतरिक्ष यान स्पेस में भेजा था। वो यान नासा ने नहीं बनाया था, स्पेसएक्स ने बनाया था। ये एलोन मस्क की कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी ने अंतरिक्ष यान बनाया। नासा ने टेस्टिंग की और अंतरिक्ष में भेज दिया। अब ऐसा ही कुछ भारत में करने की तैयारी है। सरकार ने अब निजी कंपनियों के लिए भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने का ऐलान किया है। इससे स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ावा देने की मंजूरी मिल गई है। इसे एक लंबे वक्त के प्लान के तरह देखा जा रहा है। सरकार ने इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इसे इन स्पेस कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में, इसका गठन किया है। यह सेंटर स्पेस सेंटर में आने वाली प्राइवेट कंपनियों को साथ लाने का काम करेगा। तीसरा फैसला, छोटे बिजनेसमैन को लोन पर मिलेंगे ब्याज में 2% की छूट। छोटे बिजनेसमैन पीएम की स्कीम शिशु मुद्रा लोन का फ़ायदा उठाकर 50,000 रुपये का लोन ले सकते हैं। कैबिनेट ने ऐसे लोन लेने वालों को ब्याज में 2% की राहत देने का फैसले को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के तहत ही इसका ऐलान किया था। शिशु मुद्रा लोन कमर्शियल बैंक, आरबीआई स्मॉल फाइनेंस बैंक, एफएमआई और एमडीएफसी सभी दे सकते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक जो अपना कारोबार शुरू करना चाहता है वो मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड योजना या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसे पीएमएमवाई भी कहते हैं, इसके तहत लोन ले सकते हैं। अगर कोई अपना मौजूदा कारोबार आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए पैसों की ज़रूरत है तो 10 लाख रुपये तक का लोन के लिए आवेदन किया जा सकता है। ये योजना अप्रैल 2015 में शुरू हुई थी। मुद्रा लोन 3 कैटेगरी में दिया जाता है, एक शिशु लोन, दूसरा किशोर लोन, तीसरा तरुण लोन। शिशु लोन के कैटेगरी में 50,000 रुपये तक, किशोर लोन की कैटेगरी में 5 लाख रुपये और तरुण लोन की कैटेगरी में 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जा सकता है। शिशु लोन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इस लोन की व्यवस्था मुख्य तौर पर ठेला लगाने वाले छोटे व्यापारियों को ध्यान में रखकर की गई है। शिशु मुद्रा योजना लोन में किसी तरह की भी सिक्योरिटी और जामीन के बगैर भी लोन लिया जा सकता है। इस लोन के लिए किसी भी तरह के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं होती। शिशु कैटेगरी के मुद्रा लोन पर ब्याज दरें अमूमन
9 से 12% सालाना होती है। इसे ऐसे समझे कि अगर कोई व्यक्ति सब्जी का ठेला लगाने के लिए 100 रुपये का लोन लेता है तो उसे लोन वापस करते वक्त 9 से 12 रुपये तक का सालाना ब्याज देना होगा। मतलब अलग अलग बैंक के हिसाब से 109 से 112 रुपये तक भरने होंगे। चूँकि अब 2% छूट मिल गई है तो ऐसे में 100 रुपये की रकम पर ब्याज की मात्रा 6 से 10 रुपये सालाना ही रहेगी। मतलब सिर्फ 106 रुपये और 110 के ही भरने होंगे। चौथा फैसला, खुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मंजूरी दी कैबिनेट ने। यूपी के खुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने। फिलहाल खुशीनगर का नज़दीकी एयरपोर्ट महायोगी गोरखनाथ है। एयरपोर्ट गोरखपुर में है। टूरिस्ट टैक्सी के जरिए गोरखपुर से खुशीनगर की 48 किलोमीटर की दूरी तकरीबन 1 घंटे में पूरी कर सकते हैं। खुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कसिया नामक स्थान पर बन रहा है जो खुशीनगर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में यात्रियों का काफ़ी वक्त बचेगा। हर साल यहां तकरीबन 10 लाख टूरिस्ट आते हैं। चूँकि यहां पर आने वाले टूरिस्ट ज़्यादातर विदेशी होते हैं, ऐसे में उन्हें फ़िलहाल दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरकर यहां की अलग से फ़्लाइट लेनी पड़ती है। खुशीनगर एयरपोर्ट शुरू होने के बाद यहां पर यात्री सीधे तौर पर आ सकेंगे। इस एयरपोर्ट को 2018 में ही शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन तांत्रिक वजह से ये अभी तक शुरू नहीं हो सका। पांचवा फैसला, पशुपालन, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग का काम करने वालों को अब आसानी होगी। कैबिनेट में 15,000 करोड़ रुपयों के पशुपालन बुनियादी ढांचे का विकास फंड यानी एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड AHIDF की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इस फंड के जरिए सरकार मीट प्रोसेसिंग और डेयरी सेक्टर में काम करने वालों को बढ़ावा देना चाहती है। कोई भी 10% की मार्जिन मनी के साथ इस सेक्टर में काम शुरू कर सकता है। बाकी का 90% पैसा बैंक से कर्ज के रूप में लिया जा सकता है। मार्जिन मनी वो रकम है जो बिजनेस शुरू करने वालों को अपनी तरफ से लगानी होगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई व्यक्ति डेयरी को खोलता है और उसको टोटल 1 लाख का खर्चा आना है, लेकिन इसके पास इतने पैसे नहीं है, ऐसे में वो 10,000 रुपये से वो डेयरी शुरू करेगा। यही उसका मार्जिन मनी होगा। बाकी के 90,000 रुपये की रकम बैंक उसे लोन के रूप में देगा। अब इस 1 लाख रुपये से इसको 2 साल तक पूरी तरह अपने बिजनेस पर फोकस करना है। कर्ज लेने के 2 साल तक इसको कोई रुपया भरना नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगले 6 साल में लोन की रकम चुकानी पड़ेगी। इस योजना का फ़ायदा किस किस को मिलेगा? इसमें आएंगी कला, विज्ञान, किसान उत्पादक संघ यानी FPO, MSME यानी छोटी और दरमियानी कंपनियां, सेक्शन 8 कंपनियां यानी वो कंपनियां जिनके नाम के आखिर में आपने एसोसिएशन, फाउंडेशन, सोसाइटी, परिषद, क्लब, एकेडमी वगैरह लिखा देखा होगा। ऐसी कंपनियां कमर्शियल, खेल, शिक्षा, अनुसंधान, समाज कल्याण या फिर धर्म, दान, पर्यावरण पर काम करती हैं और नॉन प्रॉफिट होती हैं। इसके अलावा निजी कंपनियों और बिजनेसमैन भी इसका लाभ उठा पाएंगे। तो ये थे सरकार के 5 बड़े फैसले, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हमारे जीवन को इफ़ेक्ट करेंगे। और ख़बरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन।